सर पैसों के हिसाब से तो किसान की तो फसल खत्म होगी, क्योंकि 6 महीने की फसल है जिस पे सारा खर्चा हो चुका था टोटल का, जो और जिन्होंने ठेके पे जमीन ले रखी है सबका नुकसान तो नुकसान ही है सर, वो तो भरपाई कोई कर ही नहीं पाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के चलते नदियों में बड़ा जल स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। जहां सतलुज दरिया का जल स्तर कुछ दिन पहले ही काफी नीचे आ गया था, वहीं बूढ़े दरिया में पानी का लेवल थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी खेतों में जमा है। लुधियाना के गांव कुमकला के किसान सुखविंदर सिंह ने बताया कि करीब 3 दिन पहले बरसात के चलते बूढ़े दरिया का पानी खेतों में घुस आया। उनकी करीब 400 एकड़ फसल प्रभावित हुई है। हालांकि अभी जल स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जिन किसानों की जमीन ठेके पर ली है उनकी परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही, जबकि प्रशासन के अधिकारी उनके पास आए हैं। लेकिन सरकार को जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देना चाहिए, ऐसा किसान सरकार से अपील कर रहा है। पानी के कारण सारा काम रुक गया सर, खेती बाड़ी के जितने खेत थे सब 400-500 एकड़ तो कुमकला का पानी के बीच है, और आगे तो मैत करोड़ 3-4 गांव और पड़ते हैं सर, तरानसू लुधियाना तक की सर जितना जितना बूढ़े दरिया की मार में गांव आते हैं सब में पानी के पानी है। और देखा जाए तो 300-400 किलोमीटर इतनी फसल का नुकसान हो चुका है जी। तो भी क्या लगता है प्रशासन के लोग आए, क्या मिले आपसे? सर प्रशासन आ तो रहा है, अपनी तरफ से आकर जो होता है वो कर रहे हैं, पर उतना कोई रिलीफ तो किसी तरह का मिल नहीं रहा। पर इतना बचाव है कि हमारे घरों में पानी नहीं है, लेकिन फसलें बर्बाद होगी। तो भी क्या लगता है कि कितना नुकसान होगा पैसों के हिसाब से देखा जाए? सर पैसों के हिसाब से तो किसान की तो फसल खत्म होगी, ठीक है 6 महीने की फसल है जिस पे सारा खर्चा हो चुका था टोटल का, जो और जिन्होंने ठेके पे जमीन ले रखी है सबका नुकसान तो नुकसान ही है सर, वो तो भरपाई कोई कर ही नहीं पाएगा। गांव नत्थू भैनी के किसान गुरमीत सिंह ने बताया कि अकेले उनकी करीब 5 एकड़ फसल बारिश की वजह से खराब हो चुकी है, जबकि गांव में लगभग 100 एकड़ की फसल भी प्रभावित हुई है। 1 एकड़ फसल को लगाने में करीब 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा आता है। साढ़े तो 5-6 किले का बचा है पानी, 5-6 किले बेचा है। तो आसपास को भी काफी नुकसान हुआ? आसपास तो काफी नुकसान है, घट्टो घट्ट जेडे आला एरिया दे दें उत्थे तो 100 एकड़ दे गेड़। 100 एकड़ मतलब अलग सभी आसपास के सभी गाँव में नुकसान हुआ? हाँ सभी है। तो देखिए जब कितना लागत आती है, अगर 1 किले में बात की जाए तो कितनी लागत आ जाती है? तो लागत तो हैगी 5 ਹੁਣ 4000 ਦੇ ਗੇੜ ਤਾਂ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ 10000 ਰੁਪਏ 8 ਤੋਂ 10000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। मतलब किसान कर चुके हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਬੀਜਣਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, खेत ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। लुधियाना से डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले सतलुज दरिया में खैरा बेट के पास बूढ़े दरिया का पानी वापस आ रहा था, लेकिन अब बूढ़ा दरिया सही दिशा में चलने लगा है। इसके अलावा जगराव क्षेत्र के कुछ गांव के पास भी बांध कमजोर होने लगे थे, जिन्हें रेत के थैले लगाकर पक्का कर दिया गया है। वहीं गिरदावरी के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि धान की फसल आमतौर पर पानी को सोख लेती है, लेकिन जल भराव की निकासी हो जाए, इसके बाद यदि किसी को जरूरत होगी तो आवश्यक काम किया जाएगा। समराला माछीवाड़ा एरिया में करीब 3 से 40 गाँव में जल भराव हुआ था। अब काफी हद तक जल स्तर कम हो चुका है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर आपको किसी बिल्डिंग में दरार संबंधी जानकारी मिलती है तो प्रशासन को इसकी जानकारी तुरंत दी जाए। Not at this stage जी, because it is first of all paddy crop हैगा, paddy crop खड़ा पानी ले लेंदा है कुछ चेर वास्ते। Secondly, we want all the water to recede first। एक बार वो रिसीड करेगा तो ये इमीडिएट नहीं है। राइट नाउ वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हमारे स्ट्रक्चर सेफ रहें, कोई ब्रीचेस ना हो, जहाँ पे जेकर कोई लोग फंसे हुए हैगे उन्होंने प्रोविजनस पहुँच रही हैगियाँ। एंड वंस ऑल द वाटर रिसीड्स फ्रॉम द फील्ड्स फिर असी असैस करांगे कि कोई डैमेज हैगा या नहीं। ऑफ कोर्स
जिते किते कोई लॉस होएगा वी विल असेस। कुल कितने गांव अब इस समय तक प्रभावित हैं? एट डिफरेंट देखो ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰੀਇੰਗ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਮਰਾਲਾ ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਅਰਾਊਂਡ 30-40 ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਫੈਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਟੂ ਦ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਐਂਡ ਚਮਕੌਰ ਡਰੇਨਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਨਸ ਦੈਟ ਵਾਟਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਸੀਡਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। बहरहाल खेतों में खड़े पानी ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। जल स्तर तो अब कम होना शुरू हो गया है, लेकिन किसानों की परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनकी लंबे समय की मेहनत पानी में बर्बाद हो चुकी है। अब वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी आवश्यक मदद की जाए।